बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में जितने भी कार्यरत शिक्षक हैं और आप लोग को लगता है कि बिना रीवेरिफिकेशन में सक्सेसफुल हुए बिना आप यहाँ पर शिक्षक बने रहेंगे, तो देखिए तभी तक आप यहाँ पर शिक्षक बने रहते हैं जब तक शिक्षा विभाग की तरफ से आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं किया जाता है तब तक। क्योंकि जो आपके रीवेरिफिकेशन है जिसमें सबसे पहले आपका प्राथमिकता थंब इम्प्रेशन को दिया जा रहा है, तो इसमें आपको सक्सेसफुली होना जो है आपका कंपलसरी है। यदि आप नहीं होते हैं तो यहाँ पर आपका जो सेवा है वो आपका यहाँ पर समाप्त जो है कर दिया जाएगा। देखिए बहुत सारे जो आपके जिले थे उस जिले में आपके प्रखंड थे, तो बहुत सारे शिक्षक बहाना वगैरह बनाकर वो नहीं जा रहे थे और उनको लग रहा था कि बाद में ये जो आपका रीवेरिफिकेशन है वो आपका इसी तरीके से समाप्त कर दिया जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। शिक्षा विभाग की तरफ से फिर से आपका दोबारा जो है आप लोग को डेट दिया जा रहा है। बाकी जो शिक्षक कुछ बहाना लगाकर रीवेरिफिकेशन में नहीं गए थे तो आप लोगों से यहाँ पर स्पष्टीकरण भी जो है आपका मांगा जा रहा है, ताकि स्पष्टीकरण मांगने के बाद आपके तरफ से जो भी स्पष्टीकरण दिया जाता है उसका यहाँ पर देखा जाएगा। अन्यथा जो भी यहाँ पर आपके खिलाफ कार्रवाई होगा उचित कार्रवाई करते हुए जो भी यहाँ पर आपका चयन प्रक्रिया है उसको यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से आपका निरस्त जो है कर दिया जाएगा। जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे आज का न्यूज़पेपर है जो कि इसी के संदर्भ में आपका मुजफ्फरपुर का आपका न्यूज़पेपर है, जहाँ पर आपका बोला गया कि मोतीपुर के 423 शिक्षकों में से जो 316 शिक्षक हैं उनका यहाँ पर थंब इम्प्रेशन मैच होगा। उसके अलावा जो शिक्षक थे उनका यहाँ मतलब इसके अलावा जो बचे शिक्षक थे उनका यहाँ पर थंब इम्प्रेशन मैच जो है आपका नहीं किया। और ये जो आपका डाटा है सिर्फ आपका एक दिन का डाटा है, यानी कल का ये आपका डाटा है। नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका बोला गया पहले चरण यानी बीपीएससी टीआरई फर्स्ट को लेकर कि बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में मोतीपुर के 423 शिक्षकों में से मतलब 423 शिक्षकों में से थंब इम्प्रेशन का यहाँ पर जांच आपका मंगलवार को हुआ, यानी कल हुआ, और जिसमें से 316 शिक्षकों का थंब इम्प्रेशन मिला और 107 जो शिक्षक थे उनका यहाँ पर मिलान जो है आपका नहीं हो पाया। और अब तक यहाँ पर आपका डाटा दिया गया कि जिले में अब तक 3,251 शिक्षकों का थंब इम्प्रेशन जो है आपका सही पाया गया। बाकी यहाँ पर 889 जो शिक्षक हैं, जो कि यहाँ पर सिर्फ हम एक जिले की बात कर रहे हैं और मुजफ्फरपुर की बात कर रहे हैं, तो 889 शिक्षकों को यहाँ पर संदिग्ध की सूची में जो है आपका रखा गया है। ये जो आपका संदिग्ध है यही आपकी बहुत बड़ी बात है और इसमें 889 शिक्षकों को जो है वो यहाँ पर संदिग्ध की सूची में जो है आपका रखा गया है। देखिए ये जो 889 शिक्षक हैं आपको यहाँ पर फिर से दोबारा जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनके तरफ से यहाँ पर समय जो है आपका दिया गया है और 31 जनवरी 2024 के बाद यहाँ पर आप लोग को बुलाया जाएगा फिर से आपके रीवेरिफिकेशन करने को लेकर। तो यहाँ पर अब आपका जो रीवेरिफिकेशन है वो आपके फरवरी में यहाँ पर आपका स्टार्ट होगा, 31 जनवरी 2024 के बाद। और इसमें जो आपका बुलाया जाएगा तो 10-10, 20-20 करके इस तरीके से शिक्षकों को बुलाया जाएगा कि एक दिन में 10 शिक्षक आइए या फिर 20 शिक्षक आइए, तो वो जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनके तरफ से उस टाइम पर क्लियर किया जाएगा कि किस तरीके से आपका बुलाया जाएगा। लेकिन ये जो जितने भी शिक्षक 889 संदिग्ध की सूची में हैं आप लोग को 31 जनवरी के बाद यानी फरवरी में आप लोग को यहाँ पर बुलाया जाएगा। टोटल यहाँ पर संख्या जो है आपका दिया गया है कि 4140 जो शिक्षक थे उनका यहाँ पर थंब इम्प्रेशन जो है आपका मतलब सूची में जो है आपका रखा गया, जिसमें यहाँ पर जो आपके 889 शिक्षक हैं उनका यहाँ पर मैच जो है आपका नहीं हुआ। और यहाँ पर देखेंगे तो देखिए इसी के चलते जो सही शिक्षक हैं, जैसे यहाँ पर 889 शिक्षकों को संदिग्ध की सूची में रखा गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि 889 टोटल फर्जी शिक्षक हैं, बल्कि यहाँ पर बहुत सारे शिक्षक सही होंगे जिनके पास मुसीबत होगा या फिर दिक्कत होगा, इसलिए वो अभी यहाँ पर क्या है कि वो थंब इम्प्रेशन के लिए नहीं जा पाए या फिर उनका यहाँ पर थंब इम्प्रेशन मैच नहीं किया। और नॉर्मल सी बात है जो भी यहाँ पर शिक्षक जिनका थंब इम्प्रेशन मैच नहीं करा तो क्या इसका मतलब ये थोड़े है कि वो यहाँ पर फर्जी है या फिर गलत शिक्षक है। तो यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे जो शिक्षक अन्य शिक्षक हैं उनके चलते यहाँ पर जो सही शिक्षक हैं उनको भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना जो है करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जिनको कई बार यहाँ पर बुलाने के बाद भी वो जो है वो नहीं जा रहे हैं आपका जो रीवेरिफिकेशन है उसके लिए। तो जब यहाँ नहीं जा रहे हैं तो नॉर्मल सी बात है इनके ऊपर तो शक तो होता ही है कि ये जो है वो फर्जी शिक्षक हैं, क्योंकि यदि आप यहाँ पर सही रहते, भले ही आपका यहाँ पर थंब इम्प्रेशन मैच नहीं करता, लेकिन आप जाते और आप अपनी बात रखते कि हम यहाँ पर एग्जाम दिए हैं, भले ही यहाँ पर हमारा थंब इम्प्रेशन जो है आपका यहाँ पर मैच जो है आपका नहीं करा है। और यहाँ पर जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं मुजफ्फरपुर के, तो उनके तरफ से यहाँ पर बोला गया है कि जो भी शिक्षक यहाँ पर ट्रेनिंग में है या फिर आप लोग अवकाश में है तो आप लोग को यहाँ पर बाद में जो है बुलाया जाएगा। और भले ही आपको यहाँ पर बाद में बुलाया जाएगा, लेकिन ये जो आपकी 889 सूची है इसी में आप लोग को यहाँ पर रखा गया है। तो देखिए 889 को भले यहाँ पर संदिग्ध की सूची में रखा गया है, लेकिन आप लोग ट्रेनिंग में है या फिर अवकाश में है, तो इसका मतलब ये थोड़े है कि आप यहाँ पर गलत हैं या फिर फर्जी हैं। जब यहाँ पर बाद में बुलाया जाएगा तो उस टाइम पे आपका क्लियर किया जाएगा कि आप यहाँ पर गलत हैं या फिर सही हैं, जो आपके रीवेरिफिकेशन है वो आपके यहाँ पर करने के बाद। और फिर आगे यहाँ पर बोला गया कि इसके अलावा जो मान लीजिए आप लोग ट्रेनिंग में भी नहीं हैं और आप लोग यहाँ पर मतलब ट्रेनिंग में भी नहीं हैं और आप यहाँ पर अवकाश में भी नहीं हैं, उसके अलावा भी कई बार आप लोग को यहाँ पर बुलाया गया कि आप लोग यहाँ पर आइए थंब इम्प्रेशन के लिए। उसके बाद भी ऐसे कई शिक्षक हैं जो निर्देश देने के बाद भी आप लोग यहाँ पर नहीं आ रहे हैं, यानी रीवेरिफिकेशन के लिए आप नहीं जा रहे हैं। तो आप लोगों से यहाँ पर क्या है कि शिक्षा विभाग की तरफ से आप लोगों से स्पष्टीकरण जो है आपका मांगा गया है और निश्चित तौर पर आप यहाँ पर स्पष्टीकरण दे देते हैं। तो स्पष्टीकरण आप क्या देंगे उसके अनुसार यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से आगे का काम किया जाएगा। और यदि मान लीजिए आप लोग
लोग स्पष्टीकरण नहीं दे पाते हैं या फिर आपके स्पष्टीकरण से शिक्षा विभाग जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी वो संतुष्ट नहीं होते हैं, तो निश्चित तौर पर जो भी यहाँ पर आपके खिलाफ उचित कार्रवाई होगी वो करते हुए जो भी यहाँ पर आपका चयन प्रक्रिया है वो यहाँ पर जिला शिक्षा पदाधिकारी की तरफ से आपका निरस्त जो है आपका कर दिया जाएगा। तो इसलिए आप इस चीज़ को लेकर आप यहाँ पर बिल्कुल ये ना सोचें कि जो आपका रीवेरिफिकेशन है उसमें हम यहाँ पर नहीं जाएंगे, उसके बाद भी यहाँ पर हर एक चीज़ आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो बिल्कुल ये आपका कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि जो आपके अपर मुख्य सचिव हैं श्री के पाठक सर फिर से वो आ गए हैं। तो ये जो आपका रीवेरिफिकेशन है उसमें तो यहाँ पर जाना आप लोग को यहाँ पर जरूरी है ही। बिना रीवेरिफिकेशन में आप यहाँ पर सक्सेसफुल हुए बिना आप यहाँ पर जो आपका जो सेवा चयन है वो आप यहाँ पर मतलब जो आपका सेवा है वो आप यहाँ पर नहीं दे सकते हैं। बाद में स्पष्टीकरण मांगने के बाद कुछ समय के बाद 1-2 महीने के बाद आपका हर एक चीज़ जो है आपका निरस्त कर दिया जाएगा। तो ये जो आपका रीवेरिफिकेशन है उसमें यहाँ पर आपका जाना कंपलसरी है। भले ही देखिए यहाँ पर आपके थंब इंप्रेशन नहीं मैच कर रहे हैं, तो जो आपका आँख वाला जो आपका वेरिफिकेशन है आँख का पुतली का, तो उससे भी यहाँ पर आपका वेरिफिकेशन किए जा रहे हैं। उसके अलावा जो आपका एडमिट कार्ड वगैरह है उसमें भी आपका QR कोड इससे भी आपके वेरिफिकेशन किए जा रहे हैं। बहुत सारे जिले में, उस जिले के बहुत सारे प्रखंड में आपका इस तरीके से रीवेरिफिकेशन आपका सक्सेसफुल हुआ है। लेकिन सबसे पहले आप जाएंगे तो वहाँ पर जो आपका थंब इंप्रेशन है उसको ही वहाँ पर आपके मैच जो है कराए जा रहे हैं, और थंब इंप्रेशन मैच नहीं करने के बाद जो भी यहाँ पर आगे की जो आपकी अन्य प्रक्रिया है जिससे आपका रीवेरिफिकेशन किया जाए तो उस प्रक्रिया को यहाँ पर अपनाया जा रहा है। तो ये आपका डाटा है। और मुजफ्फरपुर में 800 जो 89 शिक्षक हैं उनको यहाँ पर संदिग्ध की सूची में जो है वो रखा गया है। और जो शिक्षक आप लोग ट्रेनिंग में भी नहीं है और अवकाश में भी नहीं है, बार बार बुलाने के बाद भी आप नहीं जा रहे हैं, तो आपसे यहाँ पर स्पष्टीकरण मांगा गया है। और नॉर्मल सी बात है, आप शिक्षक होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि किन किन शिक्षकों से यहाँ पर स्पष्टीकरण जो है आपका मांगा गया है। तो ये तो आपका सिर्फ मुजफ्फरपुर जिले का अपडेट है, लेकिन आप देखेंगे तो इसी तरीके से अन्य सभी जिलों का भी यहाँ पर अपडेट है, क्योंकि जो आपके रीवेरिफिकेशन है उसमें यहाँ पर आप लोग को सक्सेसफुल होना जरूरी है। यदि आप रीवेरिफिकेशन में सक्सेसफुल नहीं होंगे तो जैसे मुजफ्फरपुर के जिला शिक्षा पदाधिकारी की तरफ से फिर से आपको दोबारा बुलाया गया है, दोबारा आपको डेट दिया गया है कि दोबारा आपको यहाँ पर फरवरी से यानी 31 जनवरी के बाद से आप लोग को बुलाया जाएगा। तो उसमें यहाँ पर आप लोग को जाना जरूरी है, और उसमें आप यदि नहीं जा पाते हैं तो निश्चित तौर पर अब यहाँ पर जो आपका तीसरा मौका होगा वो आप लोग को यहाँ पर नहीं दिया जाएगा।